अस आवाज़ ही नहीं निकल रही, इतने दिनों बाद भी आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी सबसे पहले तो ये मैंने कॉफ़ी बनाई है, अभी मेरा नाश्ता चल रहा है, तो आ जाएं आप भी कर लें। नाश्ता कर लें। नाश्ता तो मैंने कर लिया, अब कॉफ़ी बची है, कॉफ़ी पी लें। तो जी बताएं जी, कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है लाइफ में? तो जी सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा है, ये क्या हो गया मुझे? थैंक यू करना चाहूँगी उन लोगों का जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया उनका। और जो बाकी हैं वो अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो मज़े मज़े की वीडियोस मिलेंगी आपको, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलेंगी इस पर। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, क्यों आज का व्लॉग स्पेशल उसके ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो मतलब कि अभी यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ मैं अपने भाई की इंगेजमेंट की तैयारी। आपने व्लॉग में देखा होगा कि जब भाई का देखने आए थे रिश्ता, वो वाला व्लॉग भी देखा होगा आपने। तो अब स्टार्ट होने वाली उनकी तैयारी। मुझे आया था फ़ोन मम्मा का कि कल जाना है उनकी तरफ। तो जी आज फ्राइडे है, मतलब सैटरडे को जाना है उनकी तरफ। ये व्लॉग कब अपलोड होगा? सैटरडे को होगा, संडे को होगा ये वाला, और मंगनी का कंबाइन होगा या ये वाला अलहदा होगा और मंगनी का अलहदा होगा, ये मुझे नहीं पता अभी। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया, लेट्स सी के आगे क्या क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले अब मुझे बहुत काम करनी है, क्योंकि सडन पता चला है। जाना तो 1-2 हफ्ते बाद था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से अभी जाना पड़ा है कि किसी के पास टाइम था, किसी के पास नहीं। आपको पता है, सबको मैनेज करना पड़ता है फिर। तो अब ये हुआ है कि अब मैं पहले घर का काम करूँगी सारा, और फिर मैं अपनी थोड़ी सी स्किन केयर भी करनी है मैंने, ठीक है ना। थोड़ा सा स्किन को मैं फ़्रेश करूँगी, और उसके बाद फिर मैं तैयारी करूँगी जाने की मम्मा की तरफ। सारी चीज़ें लेकर जानी, और मेकअप शेकअप ये सारा कुछ लेकर जाना भी बहुत बड़ा काम है। मैं कह रही थी कि मैं अपने घर से ही तैयार हूँ, लेकिन ना उधर जाना ज़रूरी है, क्योंकि उधर जाके अभी गिफ्ट्स वगैरह भी लाने हैं और थोड़े बहुत काम शाम भी देखने हैं। तो फिर आपको पता है, तो कोई बहुत बड़ी मंगनी नहीं, एज आ रस्म ही करने जानी है बस। उनके घर वालों ने इकट्ठे होकर, और घर के बड़ों ने ना, तो उसमें भी आपको पता है कि काम शाम तो होते ही रहते हैं। तो खैर इंट्रो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो अब जो जो चलता जाएगा इस तैयारी से रिलेटेड वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी, क्योंकि अब मैं करूँगी इसके बाद पहले घर का काम, और उसके बाद मैं अपनी स्किन फ्रेश करूँगी, फिर उसके बाद मैं तैयारी करूँगी जाने की। और रात को जब हस्बैंड आएंगे बैंक से, ऑफिस से, तो फिर उनके साथ मैं चली जाऊँगी रात को ही, ठीक है। फिर बाकी ब्लॉग वहाँ जाकर भी बनाएंगे। चले, मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ, आप मेरा ब्लॉग इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो अब जो है ना वो किचन भी साफ़ हो गया, कमरे की सफाई भी हो गई है थोड़ी बहुत, ठीक है। और अब जो है, अब मैं करूँगी अपनी स्किन केयर करने लगी हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी पहले डर्माशैन का क्लिनज़र, और फिर ये गोल्डन पल का अर्जेंट फेशियल। इसका भी रिव्यू दूँगी इंशाल्लाह मैं जल्द। और उसके बाद ये कर लूँगी मैं स्क्रब गोल्डन टच का। अच्छा, कोई भी ब्लीच या कोई भी स्किन पॉलिश जो है वो मैं नहीं करने वाली, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले ही मेरे व्लॉग में देखा था कि मैंने मंथली स्किन केयर अपनी की थी। तो इसलिए मैं कोई भी इस तरह की कोई एक्टिवेटर या कुछ इस तरह यूज़ नहीं करूँगी, बस यही करूँगी यूज़, और ताकि स्किन के अंदर जो मैल कुचैल है ना वो वापस आ जाए। इसको करूँगी, फिर खाना खाऊँगी, फिर नहाएंगे, साथ पैकिंग करेंगे, साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो स्किन का मेरा वो हो गया हुआ था सारा कुछ, जो कि मैंने आपको बताया जो भी लगाना था। यहाँ पे अब लगाया हुआ था मास्क लास्ट, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा चलिए आपको थोड़ा सा डरा देती हूँ और देख कर अब मैं भी डर रही हूँ। खैर उसके बाद मैंने वैक्सिंग करनी थी, तो वैक्स करने की कोशिश कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो ना, काफ़ी देर हो गई है वैक्स किए हुए। और इस तरह ये होता है कि एक बार आप कर लो ना, तो 2-3 महीने, तकरीबन 2 महीने तो आराम से निकल जाते हैं ना, बिल्कुल आराम से। और वैक्स से ये होता है कि मेरे जो है ना वो बाल काफ़ी हद तक कम भी आते हैं, बहुत ज़्यादा। पहले तो मेरे इतने ज़्यादा होते थे, मैं जॉब करती थी, जब टीचिंग करती होती थी ना, शादी से पहले इतने ज़्यादा बाल होते थे कि वो मुझे टीचर्स क्या कहते किया थे आपने? किस तरह की हो। हैं? ये क्या किया? मम्मा काम करती हैं, आप शाला बखेर देती हो। चिकू की है? गंदी बच्ची। ये हालात है जी यहाँ। सारा काम करो, सफाई करो, और जी कुछ बन जाता फिर बच्चों के साथ। उफ।
अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी, आपको बता रही थी कि वैक्स के बारे में। जब मैं स्कूल जाती थी तो वैक्स मैं नहीं करती थी, अच्छी बच्ची थी मतलब जब मैं पढ़ाने जाती थी तब भी कुछ नहीं आता पता था, हम तब इतनी सीधी सादी समझे हाँ मुझे तो ये शादी पे ही जो वैक्स मैंने करवाई थी वो मैंने फ़र्स्ट टाइम करवाई थी अपनी शादी पे वैक्स। और उसके बाद से जब उसके बेनिफिट्स और चीज़ें पता चली तो उसके बाद से फिर स्टार्ट की सारी चीज़ें। तो अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं कर रही थी पैकिंग मैंने रखे थे सिर्फ अपने 2 सूट, एक जो पहनना था वो तो मेरा उधर ही था क्योंकि उसके साथ अगर दुपट्टा वगैरह आना था वो मम्मा कहती मैं ले आऊँगी, और ड्रेस मेरा उधर ही था जो मैंने पहनना था। और ये चीज़ें जो है ना जो घर में पहननी थी, 2 सूट मैंने अपने रख लिए और बाकी सारा सामान आप देखें कि फ़बीहा का है। तो बस यहाँ पे पैक शेक कर रही थी, मैंने कहा बैग वगैरह बना कर ना अभी रख लूँ। और यहाँ पे मैंने शावर भी ले लिया हुआ था, फ़बीहा को भी नहला दिया हुआ था। तो फिर मुझे था कि रात तक ना सारे काम हो जाएं। तो खाना जो है ना वो भी मैंने बना लिया हुआ था, वो रात को ही बना लिया था जब गैस आ रही थी ना तो उसके बाद यहाँ पे फिर पहले तो कपड़ों की पैकिंग की, उसके बाद मैंने मेकअप का अपना पूरा बोरिया बिस्तरा उठाकर वो डालने की कोशिश कर रही हूँ इसी बैग में, क्योंकि अब क्योंकि फ़ंक्शन था और इस तरह तो था नहीं कि कुछ कुछ ले जाऊँ और कैजुअल जो है ना वो चलेगा। लेकिन क्योंकि फ़ंक्शन था मंगनी का तो फिर था कि अच्छा सा तैयार होना है, तो फिर मैं सारा मेकअप जो है ना वो उसमें डाल के एक बैग बना लिया था मैंने। और इसके अलावा एक ना साथ शॉपिंग में आ गया, एक शायद दूसरा बैग कर लिया था। तो फिर उसमें ना सारे इस तरह आ गए थे मेरी चीज़ें, सारे प्रोडक्ट्स। मुझे था कि उधर जाके ना कोई चीज़ रह ना जाए और कोई चीज़ हो ना कि उधर मौजूद ना हो और फिर मैं कहूँ ओह ये होता तो मेरा अच्छा मेकअप हो जाता ये कुछ। पर वैसे भी अपने मेकअप अपनी स्किन टोन के हिसाब से अपने मेकअप और सब चीज़ों की आदत होती है। तो और मुझे उधर वैसे अपनी सिस्टर्स को करना भी था, तो फिर मुझे सब कुछ ही लेकर जाना था। तो फिर बस यहाँ पे सब कुछ मैं अब जो है ना इसमें डालकर उसके बाद मैंने क्या किया जी, उसके बाद मैंने हाँ जूते वगैरह अपने निकाल लिए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर खाना शाना जो भी करना था ना फिर उसके बाद उसकी तैयारी कर लेते। और लेंस भूल गई थी मैं घर पे वो फिर नेक्स्ट डे मैंने जो है ना वो हस्बैंड से मंगवा लिए थे। यहाँ पे मैं ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही थी कि कौन सी लूँ, लेकिन जो है ना वो नहीं सिलेक्ट हो गई थी हाँ, लेकिन नहीं भी हुई थी, मुझे इयरिंग मिले ही नहीं थे मेरे। तो फिर अब ये जी यहाँ पे हम जा रहे हैं और रात का टाइम था, खाना शाना खा लिया हुआ था, फारिग भी हो गए थे, अब हम निकलने लगे। तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जी ये फाइनली पहुंच गई मैं मम्मा के घर देखा डायरेक्ट कैसे पहुंची इतनी जल्दी यहाँ पे अब सब्जी हम टोपियाँ मार रहे थे, मेहंदी लगवा रहे थे। और ये मैंने गंद मारा था अपनी बहन के वो मेरी बहन ने खुद ही लगाई थी कुछ अच्छी सी, और अपने मैंने सिर्फ एक सादी सी टिक्की बनाई थी, मेरा कोई इरादा नहीं था। तो जी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।